प्रस्तुत है रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रारंभिक जीवन। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सुलूने निदान। तुलसीदास जी कहते हैं, हमारा शरीर एक खेत के समान होता है और मन इस खेत का किसान। किसान जैसा बीज अपने खेत में बोता है, अंत में उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इस तरह अपने पाप पुण्य का फल भी व्यक्ति को उसके कार्यों के अनुसार ही मिलते हैं। तुलसीदास जी राम जी के परम भक्त थे। राम जी के प्रति उनकी श्रद्धा उनके जन्म के समय से ही दिख गई थी। जब 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्तमूल नक्षत्र में इलाहाबाद के निकट राजापुर ग्राम, जो यमुना के किनारे बसा हुआ था, वहां रहने वाले एक प्रतिष्ठित शरयू पारी ब्राह्मण आत्माराम दुबे जी, उनकी पत्नी हुलसी के घर शनिवार के दिन 12 महीने अपने मां के गर्भ में रहने के पश्चात तुलसीदास जी ने जन्म लिया था। तो उनके अलग ही रूप था उस समय। जैसे कि सभी जानते हैं कि जन्म के समय बच्चा जरूर रोता है, लेकिन तुलसीदास जी ने राम राम बोला था। उनके मुख में 32 दांत थे और जन्म के समय ही वह लगभग 5 वर्ष के बालक के समान थे। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर और आस पड़ोस के लोगों की बातें सुनकर कुछ बोले, ये तो कोई असुर बालक जान पड़ता है। पिता को किसी अमंगल की शंका सताने लगी। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये बालक मुझे ईश्वर का प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है, इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। उन्होंने अपनी दासी, जिसका नाम चुनिया था, उसे बुलाकर अपने सारे जेवर और कपड़े देती हैं और 10वीं की रात को ही अपने नवजात शिशु के साथ दासी को उसके ससुराल भेज देती हैं और दूसरे दिन माता हुलसी इस संसार को त्याग कर स्वर्गधाम चली जाती हैं। इस समय तुलसीदास जी को राम बोला नाम से पुकारने लगे और चुनिया दासी उनका बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगी थी। लेकिन जब राम बोला 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो राम बोला अनाथ हो गए थे, वह द्वार द्वार भटकने लगे थे। माता पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आती है। वे ब्राह्मणी के भेष में प्रतिदिन राम बोला के पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती थी। राम बोला माता के हाथों से भोजन करके दिन पर दिन हष्ट पुष्ट होता जा रहा था। उसके चेहरे पर अत्यधिक तेज आता जा रहा था। आसपास के लोग यह देखकर अचंभित थे। एक दिन एक पड़ोस की स्त्री ने सोचा कि इसका पता लगाया जाना चाहिए कि कौन इस बालक का ध्यान रख रहा है और कौन इसे भोजन करा रहा है। उस स्त्री ने रात में छिपकर देखा तो वह देखती है कि एक दिव्य देवी समान स्त्री राम बोला को भोजन खिला रही थी। उस पड़ोस की स्त्री ने उस दिव्य देवी के पैर पकड़ लिए। उस दिन से माता फिर तुलसीदास जी को भोजन खिलाने नहीं आई, लेकिन माता चिंतित रहने लगी। उन्होंने महादेव जी से कहा कि हमें तुलसीदास जी के लिए कुछ करना चाहिए। महादेव ने श्री अनंतानंदचार्य जी के शिष्य नरहरियानंद जी को प्रेरणा दी कि अमुक स्थान पर एक बालक है, आप जाइए, उसे लेवा लाइए, उसे दीक्षित करिए, उसे पठन पाठन कराइए, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कराइए। यह बालक दिव्य आत्मा है, कालांतर में जाकर वह प्रभु का बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। महादेव की गंभीर वाणी सुनकर नरहरियानंद जी उस स्थान पर पहुंचे जहां राम बोला थे। उन्होंने बालक को आकर हृदय से लगा लिया। राम बोला फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लगा जैसे ताप से ग्रसित व्यक्ति को गंगा का या यमुना का किनारा मिल जाता है। कुछ ऐसा ही अनुभव राम बोला ने किया। थोड़े ही समय में राम बोला ने सभी विद्याओं को सीख लिया था और वो अपने गुरु के साथ जहां रहते वहीं रम जाते, वहीं बस जाते। रामबोला की बुद्धि इतनी प्रखर थी कि जो भी वह गुरु के मुख से सुनते उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। गुरु ने रामबोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। जब भगवान विश्वनाथ की कृपा हुई रामबोला पर, तब उन्हें न गुरु ढूंढने पड़े और न विद्या अर्जन के लिए भटकना पड़ा। एक अनाथ को भगवान महादेव ने ऐसा थामा कि उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए गुरु स्वयं उनके पास आ गए। दोनों गुरु शिष्य
सूकर क्षेत्र पहुंचे। वहां श्री नरहरियानंद जी ने रामबोला को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास 15 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया। रामबोला को अपना नया नाम तुलसीदास अपने गुरु से मिला था। इधर तुलसीदास जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने मन में कई तीर्थों का दर्शन और श्रद्धा लिए। जब तुलसीदास जी पुनः काशी लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके वेद गुरु शेष सनातन जी का साकेतवास हो गया है। तुलसीदास जी का मन दुखी हो गया। उन्होंने सोचा कि अपने गुरु जिन्होंने दीक्षा दी थी नरहरियानंद जी महाराज के पास जाया जाए, और चल पड़े। लेकिन मार्ग में ही उन्हें पता चला कि वह भी स्वर्गधाम को सिधार गए हैं। तुलसीदास जी को आज फिर लगा कि वह अनाथ हो गए हैं। इसके पश्चात उनके दुखी मन में अपने जन्मभूमि वापस जाने की इच्छा जागृत हुई। जब वह अपने ग्राम पहुंचे, घर पहुंचे, तो पता चला वहां उनके परिवार का कोई नहीं था। नामो निशान मिट गया था। तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पितरों का तर्पण किया, श्राद्ध किया और वहीं रहने लगे और भगवान राम की कथा सुनाने लगे। तुलसीदास जी के शेष जीवन की कहानी जानने के लिए सुनिए भाग 5। रामायण की सुनी अनसुनी कहानियां सुनिए मेरे अगले भाग में।